एक लकड़ी का प्राणी दूसरे लकड़ी के प्राणी को छूने ही वाला था कि तभी एक और प्राणी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों मिलकर पूरी ताकत से उसे खींचने लगे। जल्दी ही उसका शरीर टूटकर बिखर गया और उसके टुकड़े फैल गए। यही टुकड़े लकड़ी के प्राणियों का भोजन थे। असल में ये सभी लकड़ी के प्राणी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पुर्जों से बने थे। उनके शरीर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यदि वे लकड़ी न खाएं तो उनका शरीर धीरे धीरे बिखर जाता। जब वे लकड़ी खा लेते तो उनके पेट की खाली जगह भर जाती और वे लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। मगर लकड़ी हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं रहती थी, इसीलिए उस लकड़ी के प्राणी ने एक योजना बनाई। उसने दूसरे प्राणी को दरवाजे पर तैनात कर दिया ताकि वह शिकार कर सके और स्वयं एक कागज पर लिखे मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जल्द ही एक तीसरा लकड़ी का प्राणी प्रकट हुआ। वह कुछ नहीं जानता था और धीरे धीरे पहले प्राणी के पास आ गया। तभी दूसरे प्राणी ने पीछे से उसकी गर्दन जकड़ ली। दोनों ने मिलकर उसे खींचा और उसका शरीर भी टूटकर भोजन बन गया। लेकिन इतनी लकड़ी केवल कुछ समय तक ही पर्याप्त थी। अगर उन्हें लंबे समय तक शक्तिशाली बने रहना था तो उन्हें दोबारा शिकार करना पड़ता। इस बार दूसरे ने जमीन से मंत्र पत्र उठाया और पहले प्राणी से कहा कि वह फिर एक नया लकड़ी का प्राणी बुलाए। पर पहले ने सोचा कि दो प्राणी पहले ही बहुत ताकतवर है और अगर वे किसी और को अपने दल में शामिल कर लें तो शिकार और आसान हो जाएगा। जल्द ही दोनों ने सहमति बनाई। उन्होंने एक नया लकड़ी का प्राणी आह्वान किया और उसे एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने अपने काम बांट लिए। तीसरा प्राणी आह्वान करेगा, जबकि पहला और दूसरा दरवाजे के पीछे छिपकर घात करेंगे। योजना सफल रही। उन्होंने नए लकड़ी के प्राणी को मारकर खा लिया।